हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1980 में रिलीज हुई फिल्म ज्योति बने ज्वाला, जिसे दासरी नारायण राव ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। ये फिल्म की कहानी जो है काफ़ी इमोशनल है, बहुत लंबी है, बहुत कुछ है इस फिल्म में। तो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ इस फिल्म की कहानी के बारे में। जितेंद्र और वहीदा रहमान एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के परिवार वाले थोड़ी सी अनबन के बाद दोनों को शादी की इजाज़त दे देते हैं। जब जितेंद्र यही खबर सुनाने वहीदा रहमान को आते होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। वहीदा रहमान प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसके पिता वहीदा रहमान को लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके पिता उससे ये कहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही मर गया था और बच्चे को एक कचरा पेटी में फेंक देते हैं। सत्यन कपूर कादर खान के साथ काम करता है। कादर खान जो कि एक स्मगलर है, एक बुरे काम करने वाला इंसान है। उसी वक्त सत्यन कपूर उधर से गुजरा होता है, उसके हाथ में एक बैग होता है जिसे वो कचरा पेटी में छुपा देता है, उसी कचरा पेटी में जहाँ ओम शिवपुरी आके इस बच्चे को छुपाते हैं। जब वो कादर खान के साथ वापस आते हैं तो बैग तो मिलता ही है उन्हें, साथ में बच्चा भी मिलता है। सत्यन कपूर का कोई बच्चा नहीं होता तो बच्चे को घर ले जाते हैं और उस लड़के का नाम ज्योति रखते हैं, उसे पालते हैं। उनके लिए लक्की साबित होता है कि जैसे वो उनके घर आता है उनकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। करीब 10 साल का हो जाता है बच्चा और सत्यन कपूर उसे भी कादर खान के घर काम करने को लगा देता है। कादर खान का एक बेटा है जो ज्योति का हमउम्र है और वो उसे कचरा पेटी कहकर छेड़ता है। तो दोनों में लड़ाई होती है, जिसे गुस्सा आ जाता है जो ज्योति है। तो सत्यन कपूर को बहुत गुस्सा आता है कि मालिक के बेटे के साथ तुमने लड़ाई की है। वो उसे मारते हैं घर आकर। जलती लकड़ी से जब मारते हैं तो उनकी बहन जो छोटी बेटी है बचाने के लिए आती है, दोनों का हाथ का ये हिस्सा जल जाता है और जलने के निशान आ जाते हैं और वो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, उसे घर से निकाल देता है सत्यन कपूर। एक दो दिन के बाद फिर वापस कादर खान का बेटा रास्ते में मिलता है, उसे छेड़ता है, कचरा पेटी कहता है। यहाँ फिर से लड़ाई होती है और इस बार जो ज्योति है उसे मार देता है गुस्से में। इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ से वो भागता है। और अब वही बच्चा जो ज्योति है बड़ा होकर जितेंद्र बनता है और उसका नाम अब ज्वाला सिंह है। तो ज्योति जो है अब ज्वाला बन चुका है। बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और सिर्फ बुरे काम करता है, एकदम बेरहम है। पैसे के लिए काम करता है, हिज लाइक का कॉन्ट्रैक्ट किलर, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, जो काम करना है वो करेगा। कादर खान उससे काम करवाता है। कादर खान हमेशा एक काले शीशे के पीछे बैठा रहता है, अपने आप को ब्लैक बॉस कहता है और कभी भी सामने नहीं आता है। तो जितेंद्र ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसे उससे मतलब ही नहीं था। वो अपना काम करता है और पैसे लेता है। एक दिन कादर खान जितेंद्र को असाइनमेंट देता है कि एक छोटे बच्चे को किडनैप करना है, क्योंकि एक बहुत ही अमीर इंसान के घर में बच्चा काफ़ी सालों के बाद पैदा हुआ था और उसे 20 लाख मिलेंगे और 10 लाख वो जितेंद्र को दे देगा, 10 लाख खुद ले लेगा। जितेंद्र जाता है, बच्चे को वहाँ से चोरी करता है और जब लेकर भागता है तो उसे इस बात का पछतावा होता है कि ये गलत काम कर रहा हूँ मैं। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया, उसे अपनी बात याद आ जाती है। तो वो बच्चे को लौटाने चला जाता है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। जब वो जेल जाता है तो जेल में उसकी मुलाकात होती है सत्यन कपूर से, जिसे करीब 12-15 साल पहले वो छोड़कर आ चुका था। तो वो सत्यन कपूर से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे हो बाबा। तो सत्यन कपूर बताता है कि कादर खान ने उसकी माँ का रेप कर दिया था और सत्यन कपूर को फंसाकर जेल भिजवा दिया है। तो ये सुनकर जितेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन ही जेल से भागता है सत्यन कपूर को लेकर। लेकिन सत्यन कपूर क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, वो उतनी तेज़ी से भाग नहीं सकता और पुलिस की गोली से उसकी मौत हो जाती है और जितेंद्र भागने में सफल हो जाता है। जितेंद्र सीधा कादर खान के पास आता है, कादर खान का खून कर देता है और खून करके जब भागता होता है तो एक कार को अपने कब्जे में लेता है। कार के अंदर वहीदा रहमान बैठी है अशोक कुमार के साथ और जितेंद्र कार लेके भागता है। तो वहीदा रहमान की नज़र जितेंद्र पर पड़ती है तो उसे अपना जितेंद्र याद आता है और वो बेहोश हो जाती है।
तो अशोक कुमार उन्हें बोलता है कि भाई तुम्हें गाड़ी लेके जानी तो गाड़ी ले जाओ, मुझे मेरे क्लिनिक पे छोड़ दो, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरी पेशेंट है। तो जितेंद्र उसे वहाँ छोड़ देता है और बाद में वहीदा रहमान को ये डाउट हो जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। सारिका और मौसमी चटर्जी दोनों पॉकेट मार हैं और दोनों दोस्त भी हैं। सारिका जितेंद्र की जो खोई हुई बहन है वो थी और वो विनोद मेहरा से प्यार करती है। विनोद मेहरा वहीदा रहमान का बेटा है। यहाँ से कहानी एक अलग रूप ले लेती है। विनोद मेहरा पुलिस ऑफिसर भी है और डॉक्टर श्रीराम लागू का बेटा है जो डीआईजी पुलिस हैं, और दोनों का मकसद है ज्वाला सिंह को पकड़ना। इधर जितेंद्र ने अपनी माँ का बदला ले लिया है और ज्वाला सिंह की जगह क्लीन शेव कराकर किशोर बनकर रहता है, सारिका का भाई बनकर। अब वो रिश्ता लेकर जब विनोद मेहरा के घर में आता है तो वापस उसकी मुलाकात वहीदा रहमान से होती है। तो वहीदा रहमान उससे घर में घर दिखाने जाती है तो दोनों की बातचीत होती है। तो बोलती मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो जितेंद्र बोलता है पूछिए। तो वो खुद ही बता देता है कि मैं यही जानना चाहता, बता आप यही जानना चाहती हैं कि मैं ज्वाला सिंह हूँ कि नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यस, मैं ही ज्वाला सिंह हूँ। तो यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है और एकदम सीरियस मोड पे चली जाती है। किस तरह से पता चलता है कि किशोर ही ज्वाला सिंह है, ये विनोद मेहरा का काम है पता लगाना। मौसमी चटर्जी को अरेस्ट कर लेते हैं, वो उठा लेते हैं कि जितेंद्र अब तो कुछ बताएगा। जितेंद्र मौसमी चटर्जी को भगा कर लेकर जाता है तो मौसमी चटर्जी विनोद मेहरा की गोली का शिकार हो जाती है। जितेंद्र बदला लेने के लिए विनोद मेहरा के साथ लड़ाई होती है, उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आता है। यहाँ वहीदा रहमान आती है, उससे ये बताती है कि तुम ही मेरे बेटे हो, मैं ही तुम्हारी वो माँ हूँ जिससे तुम नफरत करते हो। तो जितेंद्र का गुस्सा एकदम पीक पे पहुंच जाता है। बहुत ही गर्मा गर्मी के डायलॉग है और वहीदा रहमान वहाँ अपनी मजबूरी बताती है, लेकिन जितेंद्र टस से मस नहीं होने को चाहता। वो कहता है मैं तुम्हारे बेटे को मार के छोड़ूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था 24 घंटे के बाद कि 24 घंटे मारूंगा, अभी 24 घंटों में कुछ घंटे बाकी हैं। मैं वादा करता हूँ कि कुछ घंटे के बाद इसे मार कर इसकी लाश मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे खुद डिलीवर करने आऊँगा, मैं खुद दे दूँगा तुम्हें आके। और फिर वो उसे सारिका बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो विनोद मेहरा के बच्चे की माँ बनने वाली है। और बोलती है कि अगर तुम चाहते हो बदला देने के लिए तुम इससे बदला ले सकते हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि एक और ज्वाला बने। तो फैसला जितेंद्र के हाथ में छोड़ देती है। जितेंद्र जब फैसला करता है कि वो विनोद मेहरा को जिंदा वापस लौटा देगा, जब जाता है तो देखता है कि वहीदा रहमान सुसाइड कर चुकी है और वो पुलिस के हवाले कर देता है खुद को। यहाँ पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। स्टोरी स्क्रीन प्ले दोनों दासरी नारायण राव ने लिखे हैं। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसका जो है स्क्रीन प्ले है, जो फिल्म को बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही रोमांचक बनाता है। डायलॉग्स राज देवबल राज के जो बहुत ही प्रभावशाली डायलॉग्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कुछ सीन्स बहुत ही अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं, लिखे गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं। स्पेशली लास्ट के जो 40 मिनट हैं वो आप एकदम सीट पर बैठे रह जाते हैं, हिल नहीं सकते। स्पेशली जो जितेंद्र और वहीदा रहमान के लास्ट करीब 15 मिनट का सीन्स है, जहाँ जितेंद्र को बताती है कि तुम मेरे बेटे हो, वहाँ आप जितेंद्र का गुस्सा, उसका दुख और वहीदा रहमान का दर्द और मजबूरी साफ देख सकते हैं। ब्रिलियंटली रिटन सीक्वेंसेस और परफॉर्म और डायरेक्ट किए, ये बहुत ही मज़ेदार सीक्वेंसेस है। ये आपको देखकर मज़ा आ जाएगा ये सीक्वेंस। और भी काफ़ी अच्छे सीन्स है फिल्म में याद करने लायक। जब जितेंद्र वहीदा रहमान की कार लेकर भागते हैं और पहली बार वहीदा रहमान जितेंद्र को देखती है, और जब पहली बार जितेंद्र अपनी बहन का रिश्ता लेकर जाता है तो वहीदा रहमान के साथ उसका आमना सामना होता है। उसके बाद जो 5 मिनट के सीन है जब वहीदा रहमान उसे अपना घर दिखाती है और दोनों के बीच के जो डायलॉग्स है, वो सीन बहुत ही अद्भुत है। जब जितेंद्र अपनी माँ सीमा देव से मिलने जाता है जिसने उसे पाला था और वो ऑलमोस्ट पागल हो चुकी है, तो उससे बोलता है कि माँ मैं तेरा ज्योति आ गया हूँ। उसे देखती है, पहले देखती रहती है, फिर थोड़ा हंसती है, फिर रोती है, फिर हंसती है और उसके कंधे पर सर रखकर अपना दम तोड़ देती है। ये बहुत ही इमोशनल सीन लिखा है जो जितेंद्र के अंदर एक आग लगा देता है। फिर जो क्लाइमैक्स सीन है जब जितेंद्र विनोद मेहरा को घर में लेकर आता है वहीदा रहमान को देने के लिए और बोलता कि चाह मैं तेरे बेटे का
ज़िंदगी दे दी है। फिर जब देखता है कि वो मर चुकी है तो जब वो उसे गले लगा कर रोता है और बोलता है कि दुनिया में किसी भी माँ को मेरे जैसा बेटा ना दे और तेरी जैसी माँ भी ना दे। ये बहुत ही इमोशनल सीन्स है फिल्म के, बहुत ही अच्छे लिखे और परफॉर्म किए गए हैं। आनंद बख्शी ने फिल्म के गाने लिखे थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था। 4 गाने हैं। एक गाना बहुत ही अच्छा है, दिल धड़क रहा है इसका क्या सबब है। बाकी 3 गाने ठीक ठाक हैं। सिनेमाटोग्राफी एम कनप्पा की है जो बहुत ही अच्छी है। जी कृष्णा राव की एडिटिंग है जो बहुत ही अच्छी है। करीब 2.25 घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद भी आप बोर नहीं होते और एंटरटेन होते रहते हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था जितेंद्र के भाई प्रसन्न कपूर ने और प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी है फिल्म की, वेरी नाइस प्रोडक्शन वैल्यूज। अशोक कुमार, सत्यन कपूर, डॉक्टर श्याम लागू, कादर खान छोटी छोटी भूमिकाओं में हैं और सब ने अच्छा काम किया है। मौसमी चटर्जी और सारिका का काम भी अच्छा है। सारिका का इनफैक्ट मौसमी चटर्जी से लंबा रोल भी है और उनका काम भी बेहतरीन है अगर कंपेयर करना है मौसमी और सारिका को। तो विनोद मेहरा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म की जान है 2 परफॉर्मेंसेस। एक है वहीदा रहमान की, आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। आप उनका पछतावा, उनकी मजबूरी, उनकी दुविधा, उनका डायलेमा, उनके चेहरे पर उनके एक्सप्रेशन पे क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी, वो हकलाई, वो कपकपाती आवाज़, वो घबराहट, वो एक्सप्रेशंस, सुपर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम वहीदा रहमान। मगर ये फिल्म बिलोंग करती है जितेंद्र को। जो उनकी परफॉर्मेंस है ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक है। इस फिल्म में बहुत सारा एक्शन है, 8-10 एक्शन सीक्वेंसेस है, लंबे लंबे और बहुत ही अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं, कोरियोग्राफ किए गए और परफॉर्म किया जितेंद्र ने एकदम एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली। एक्शन सीक्वेंस तो ज़बरदस्त किए हैं, साथ में इमोशनल सीन्स में पूरी तरह छा गए हैं जितेंद्र। बहुत ज़बरदस्त इमोशनल सीक्वेंसेस किए हैं। उनकी आंखों में दहकते अंगारे देख सकते हैं जब वो गुस्से में होते हैं। उनका मेकअप बहुत ही अच्छा दिया गया है, दाढ़ी दी गई है, दाढ़ी मूछें उनकी हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगे हैं दाढ़ी मूछें में भी। और जिस तरह से वो मारते लोगों को, द वे ही किल्स पीपल, इतनी ईज़ के साथ चाकू निकाल के मार देते थे कि इट लुक, उसके लिए केक वॉक, कोई मुश्किल काम नहीं है मर्डर करना, बिकॉज दैट वॉज हिज प्रोफेशन। तो एकदम वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ जितेंद्र। दासरी नारायण का डायरेक्शन सुपर, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है। ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी जिस स्टोरी को इन्होंने एक मास मसाला एंटरटेनर के रूप में पेश किया है, जिससे फिल्म और भी ज़्यादा मनोरंजक हो जाती है। एक ही नेगेटिव चीज़ मुझे इस फिल्म में लगी है कि जब किशोर बने थे जितेंद्र तो क्लीन शेव हो जाते हैं। उस दौरान भी कभी कभी अचानक ज्वाला सिंह वाला जितेंद्र सामने आता है तो पूरी तरह से दाढ़ी मूछों वाला होता है। ये थोड़ी सी एक बात हजम नहीं होती है, अदरवाइज फिल्म में दूसरी कोई कमी नहीं दिखी है। फिल्म माइंड ब्लोइंग है, जितनी बार भी देखें आप बोर नहीं होते। मैंने कल शायद 5वीं या 6ठी बार देखी होगी एंड आई वॉज थॉरली एंटरटेन। तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार्स। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, इट्स अ वर्थ वॉच मूवी, एटलीस्ट फॉर जितेंद्र's परफॉर्मेंस। 100% entertainment is guaranteed. Thank you very much for watching this video and have a great day.